सीतापुर जिले के लहरपुर में अवैध लकड़ी कटान और ओवरलोडिंग से जहां एक तरफ मासूम राहगीरों की जान जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र से हरियाली को खत्म करने का भी काम किया जा रहा है। बीती 5 नवंबर को स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चकजोशी में इमरान खान पुत्र अयूब खान की भूमि पर लगे 70 से अधिक पेड़ों का सफाया कर दिया गया, जबकि इस भूमि पर वन विभाग के द्वारा महज 20 पेड़ों के लिए पातन अनुज्ञा जारी की गई थी। बिना परमिट पेड़ काटने की भनक जब मीडिया की सुर्खियां बनी, तो आनंद फानन में वन विभाग ने ककराही के बीट प्रभारी विनय प्रताप सिंह की तहरीर पर बीएनएस की धारा 173 के तहत ग्राम चकजोशी के ही निवासी लकड़ी ठेकेदार नासिर पुत्र मौला के विरुद्ध वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 एवं 10 के तहत मुकदमा 668/25 दर्ज करा दिया। मेरी मौजूदगी है इस समय लहरपुर कोतवाली गेट पर। जो घटनाक्रम घटा है वो चौंकाने वाला है और घटनाक्रम ये है कि नवागत जिलाधिकारी डॉक्टर राजा आर गणपत के आ जाने के बाद भी विभिन्न विभागों के आला अधिकारी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा कि पारदर्शी प्रशासन, स्वस्थ स्वच्छ प्रशासन जमीनी धरातल पर दिखे, मुख्यमंत्री की यह मंशा सीतापुर जनपद के वन विभाग में जमीनी धरातल पर किंचित मात्र भी कहीं नजर नहीं आ रही है। ताजा मामला वन क्षेत्राधिकारी हरगांव से संबंधित है और लहरपुर कोतवाली पुलिस से संबंधित है। आपको बता दें कि लहरपुर कोतवाली क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम सभा कही जाती है नवीनगर, उसका एक मौजा लगता है चकजोशी, जहां पर 5 नवंबर को बीती रात लकड़ी माफियाओं ने जामुन के पेड़ों को जिसमें फल आते थे, पहली बात तो ये कि उनका परमिट वन क्षेत्राधिकारी हरगांव पूजा पाल ने जारी कर दिया, जबकि शासनादेश ये है कि फलदार वृक्षों का कोई भी परमिट जारी नहीं किया जाएगा। 20 पेड़ों का परमिट वन विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, उसके बाद 50 से अधिक पेड़ लकड़ी माफियाओं के द्वारा 5 नवंबर की रात को काट लिए जाते हैं और सारी लकड़ी काट करके 50 ट्राली लकड़ी काट करके लकड़ी के प्लाटों पर बिक्री के लिए गिर जाती है और वन विभाग सहित पुलिस के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के जिम्मेदारों को इसकी भनक तक नहीं लगती। दिलचस्प पहलू यह है कि स्थानीय वन विभाग ने मुकदमा तो दर्ज करा दिया, लेकिन परमिट से महज 14 अधिक पेड़ काटने की बात कही जा रही है। जामुन के 70 से अधिक पेड़ों में से एक भी पेड़ की लकड़ी वन विभाग और स्थानीय पुलिस बरामद करने में नाकाम रही। सूत्रों की माने तो मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद पूरे मामले में अपना दामन बचाने के लिए यह मुकदमा दर्ज कराया गया, जबकि विभागीय सूत्रों की माने तो अतिरिक्त पेड़ों को काटने के लिए बड़ा खेल स्थानीय वन विभाग और पुलिसकर्मी पहले ही खेल चुके। एक लकड़ी ठेकेदार ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ये तो वन विभाग का तरीका है, जब पेड़ काटने की बात कही जाती है तो विभाग थोड़े पेड़ों का परमिट बना देता है और बाकी पेड़ पैसे लेकर बिना परमिट ही काट लेने की बात कहता है। और इक्का दुक्का जब कभी मामला मीडिया में उछल जाता है तो यही वन विभाग जुर्माना लगाकर मुकदमा लेकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन कभी भी ऐसे मामलों में पुलिस या वन विभाग की काटी गई लकड़ी को जब्त या सीज करने की कार्रवाई नहीं करता। हमेशा सारी लकड़ी ठेकेदार द्वारा उठाकर ले जाई जाने की बात ही तथाकथित एक्शन में होती है। कुल मिलाकर तुम्हारी भी जय जय और हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे की तर्ज पर विभाग और अवैध कार्यों में लिप्त लोग एक दूसरे की पीठ थपथपाकर मीडिया और उच्चाधिकारियों को गुमराह करने में जुटे हुए हैं। इन हालातों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति कितना परवान चढ़ेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस संबंध में जब वन क्षेत्राधिकारी हरगांव पूजा पाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सूचना मिली थी, बीट के वन कर्मियों को भेजकर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। उनके जब ये पूछा गया कि पेड़ 14 से अधिक कैसे कट गए तो उन्होंने
फोन काट दिया। जौनपुर सहित पूरे जनपद में चाहे अवैध ओवरलोडिंग का मामला हो या अवैध खनन का मामला हो, ये तब तक मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इस दिशा में तभी कारगर ढंग से लोगों को निजात दिलाई जा सकती है जब जिलाधिकारी के साथ साथ पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल को अपनी उतनी ही जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। हालांकि आज सुबह सुबह ही पुलिस अधीक्षक ने तबादला एक्सप्रेस चलाई है और उनका भी ये प्रयास है कि जिले की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके और अवैध कार्यों पर रोक लगाई जा सके। दरअसल अवैध लकड़ी कटान के पीछे वन विभाग सुबह होते ही स्टाफ की कमी एक तो रहती है और उस कमी को बता करके जब सुबह उसे मीडिया के माध्यम से जानकारी होती है तो जुर्माने की कार्रवाई वन विभाग करता है, मुकदमा कायम करने की कार्रवाई करता है। लेकिन जो पेड़ों का अवैध कटान होता है इसके पीछे पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अवैध कारोबार को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल को आगे आकर के अपने मातहतों को कड़े दिशा निर्देश देने होंगे। नवागढ़ जिलाधिकारी राजा गणपत राज के जिले में लगातार किए जा रहे औचक निरीक्षण के बाद सरकारी महकमे में जहां हड़कंप मचा हुआ है वहीं वन विभाग और पुलिस विभाग पर इसका किंचित मात्र भी असर नहीं दिखता। इस संबंध में जब वन क्षेत्राधिकारी हरगांव पूजा पाल से बात की गई तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दे दिया कि जितने परमिट जारी हुए थे 20 पेड़ों के, इसके अतिरिक्त काटे गए हैं 14 पेड़। उनके खिलाफ लहरपुर कोतवाली में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। ये कह करके उन्होंने अपने कर्तव्यों की इत्सरी कर ली। इस संबंध में जब उप प्रभागी वन निदेशक ब्रजेश पांडे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसके बाद जब मेरे द्वारा इस संबंध में डीएफओ प्रभागी वन निदेशक सीतापुर वानकी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो अभी इस मामले को दिखवाते हैं, लेकिन ना तो लोगों के ना इस विषय पर ठेकेदार के प्रति कोई प्रभावी कार्रवाई हो पाई और न ही लकड़ी को कोतवाली पुलिस सहित वन विभाग बरामद कर पाया। अगर ये कहा जाए कि अप्रत्यक्ष रूप से लहरपुर कोतवाली पुलिस और वन क्षेत्राधिकारी हरगांव की इन लकड़ कट्टों के साथ गहरी सांठगांठ है तो कोई अतिशोक नहीं होनी चाहिए। लहरपुर से वीटीवी के लिए पंकज शुक्ला की रिपोर्ट।